हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सागर एकेडमी में। आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लास। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू हिंदी व्याकरण के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। ऑप्शन डी सही है, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। एक कृत्यवाच्य होता है, क्रमवाच्य, एक भाववाच्य। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिकारी है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिकारी है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी तुम्हारा, ऑप्शन सी अचानक, ऑप्शन डी सीता। ऑप्शन सी सही है, अचानक। प्रश्न 3 है, आजकल मौसम बदलने लगा है। आजकल मौसम बदलने लगा है। रेखांकित पद का पद परिचय होगा। ऑप्शन ए है विशेषण, मौसम विशेष्य का विशेषण पुल्लिंग एकवचन। ऑप्शन बी है रीतवाचक, क्रिया विशेषण है क्रिया का विशेषण। ऑप्शन सी है कालवाचक, क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। ऑप्शन डी है कालवाचक, क्रिया विशेषण लगा क्रिया का विशेषण। ऑप्शन सी सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृदंत शब्द यानी कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। ऑप्शन ए है श्रवण, ऑप्शन बी नमकीन, ऑप्शन सी नीलिमा, ऑप्शन डी खिलाड़ी। ऑप्शन डी सही है, खिलाड़ी। प्रश्न 5 है, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी समास। ऑप्शन ए सही है, धातु। प्रश्न 6 है, लड़का किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में कौन पदबंध है? ऑप्शन ए है कर्ता क्रिया, ऑप्शन बी कर्ता क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है कर्ता कर्म क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है कर्ता कर्म क्रिया। ऑप्शन डी सही है, कर्ता कर्म क्रिया। प्रश्न 7 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। ऑप्शन ए है निजवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक। ऑप्शन सी सही है, संबंधवाचक। प्रश्न 8 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प बताना है। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी परिवार। ऑप्शन बी सही है, फूल। प्रश्न 9 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प हो। सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प बताना है, कौन सा सही है। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। तो इसमें सर्वनाम पदबंध कौन सा है? ऑप्शन ए बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, ऑप्शन बी है बालक को, ऑप्शन सी बिजली सी फुर्ती, ऑप्शन डी है डूबने से बचा लिया। ऑप्शन ए सही है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने। प्रश्न 10 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है। तो कौन सा सही है बताइए। ऑप्शन ए स्थानवाचक,
ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी रीतवाचक, ऑप्शन डी कालवाचक। तो ऑप्शन ए सही है, स्थानवाचक। प्रश्न 11 है, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो ऑप्शन डी सही है, 5। 5 कौन कौन से होते हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, ये 5 पद होते हैं। प्रश्न 12 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी है परिमाणवाचक। तो ऑप्शन सी सही है, सार्वनामिक। प्रश्न 13 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो नहीं बताना है। ऑप्शन ए है कातर, ऑप्शन बी अमीरी, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी सच्चाई। ऑप्शन ए सही है, कातर। प्रश्न 14 है, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। यह उसकी कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न 15 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो जो सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है शीतल, ऑप्शन बी मित्रता, ऑप्शन सी शैतानी, ऑप्शन डी धृष्टता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शीतल। प्रश्न 16 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। तो क्रिया के भेद का सही विकल्प कौन सा है? जैसे हम कुली से बोझ उठवाते हैं, तो इसमें क्रिया के भेद का सही विकल्प बताना है। ऑप्शन ए है नाम धातु, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। ऑप्शन डी सही है, प्रेरणार्थक। प्रश्न 17 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी दाल, ऑप्शन डी सेना। ऑप्शन सी सही है, दाल। प्रश्न 18 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक का सही विकल्प नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए सिलाई, ऑप्शन बी भारतीत्व, ऑप्शन सी दानवता, ऑप्शन डी है रामायण। तो ऑप्शन डी सही है, रामायण। प्रश्न 19 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए है उसकी, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है मेरे, ऑप्शन डी है आप। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आप। प्रश्न 20 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन सी सही है, परिमाणवाचक विशेषण।
प्रश्न 21 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संख्यावाचक। प्रश्न 22 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। वह फिर प्रथम आया। वह फिर प्रथम आया। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निश्चयवाचक। प्रश्न 23 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक का संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए कृति, ऑप्शन बी धीर, ऑप्शन सी चौड़ाई, ऑप्शन डी नीलिमा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धीर। प्रश्न 24 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही अपव्यय पदबंध का विकल्प हो। तो सही अपव्यय पदबंध का विकल्प कौन सा है? जैसे अपने सामान के साथ वह चला गया। अपने सामान के साथ वह चला गया। ऑप्शन ए है चला गया, ऑप्शन बी के साथ चला गया, ऑप्शन सी अपने सामान के साथ, ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी सही है, के साथ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मैं ताज़ा फल लाया हूँ। मैं ताज़ा फल लाया हूँ। ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी सार्वनामिक। ऑप्शन बी सही है, गुणवाचक। प्रश्न 26 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। ऑप्शन ए पसंदीदा होती हैं, ऑप्शन बी सबकी पसंदीदा होती हैं, ऑप्शन सी गाड़ियाँ, ऑप्शन डी तेज चलने वाली। तो ऑप्शन डी सही है, तेज चलने वाली। तेज इसमें विशेषण पदबंध है। प्रश्न 27 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प हो। तो क्रिया पदबंध का विकल्प बताना है। इसमें है रोहन, मुझे रोहन दूर से दिखाई दे रहा है। मुझे रोहन दूर से दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए है रोहन दूर से ही, ऑप्शन बी मुझे रोहन, ऑप्शन सी दूर तेजी, ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी सही है, दिखाई दे रहा है। प्रश्न 28 है, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। तो रात में देर तक बारिश होती रही। रात में देर तक बारिश होती रही। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी अव्यय। ऑप्शन ए सही है, क्रिया विशेषण। प्रश्न 29 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी वे, ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन डी तेरा। तो ऑप्शन बी सही है, वे। प्रश्न 30 है, आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है।
तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन सा बताइए। ऑप्शन ए कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा। ऑप्शन बी है सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए। ऑप्शन सी है किसी ने पत्थर मार दिया। ऑप्शन डी है हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा। तो ऑप्शन बी सही है, सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।